और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। उनका साफ कहना है कि पिछली सरकारों में बदमाशों गुंडों को पाला पोसा जाता था, लेकिन पीलीभीत में आज उन्होंने कई महत्वपूर्ण बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में आतंकियों को गोली मारी जाती है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीलीभीत में थे और उन्हीं के सामने मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकारें आती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ मिशन 80 पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश भर में योगी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं, वहां बीजेपी का विजन साफ कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और आतंकवाद के प्रति पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। योगी बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में माफिया, अपराधी और आतंकवादी सब के सब ठंडे पड़ गए हैं। और मंगलवार को भी सीएम योगी कुछ ऐसे ही गरजे जब पीएम मोदी के सामने योगी ने जोरदार भाषण दिया। विपक्ष पर बरसे योगी, पहले बिरयानी अब गोली। पीलीभीत में सीएम योगी ने आतंकवाद और विपक्ष दोनों को एक साथ रडार पर ले लिया। योगी बोले कि वोट गलत हाथों में जाने से भ्रष्टाचार में डूबे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकारें बनती थी, लेकिन 2014 के बाद से अब ऐसा नहीं है। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं बल्कि गोली मिलती है। भारत आज ग्लोबल पावर बन रहा है और दुनिया उसका साथ दे रही है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। 2014 में 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। यूपी हुआ दंगा मुक्त, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। एक तरफ जहां आतंकवाद का सफाया बीजेपी की प्राथमिकता है, तो दूसरी तरफ राज्य की कानून व्यवस्था से भी किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। देश के दूसरे राज्यों में चुनावी रैली के दौरान योगी यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं और जनता को संदेश देते आए हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता चाहिए तो फिर बीजेपी को जिताइए। उपद्रव नहीं है, आप उत्सव है, उत्सव कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है और कर्फ्यू नहीं है। धूम धमाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती है उत्तर प्रदेश के। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, जो उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उनका काम दे जाएंगे। यूपी समेत योगी पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। योगी के आक्रामक अंदाज का हर कोई कायल है। योगी बार बार कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में देश सामरिक, आर्थिक हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर योगी हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी पीएम मोदी की तीसरी पारी के लिए पूरे दमखम से लगे हैं। स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। पूरे देश की आवाज क्या है? फिर एक बार, अब की बार यूपी के जिला पीलीभीत में भी
पहले चरण में चुनाव है, इसलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी यहां जमकर गरजे। पहले चरण की वोटिंग में बस चंद दिन बाकी हैं, इसलिए जनता के बीच जाकर मोदी और योगी की जोड़ी ने संदेश दिया है कि 400 पार कराइए, विकसित भारत बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश की सियासत गुंडे माफिया के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में जब चुनाव का मौसम आया है तो फिर एक बार गुंडे माफिया वाला जिन बाहर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कर रहा है तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।